किसकी? शेयरिंग। मम्मी पापा ने शेयरिंग सिखाई है? सिखाई है ना? ठीक है, वो बचपन से सिखा रहे हैं शेयरिंग। किस किस के बीच में शेयरिंग? पहले घर से शुरुआत होती है शेयरिंग की। किस किस के बीच होती है शेयरिंग बेटा? बोलो। रियल ब्रदर सिस्टर्स के बीच। ठीक है, अब ब्रदर सिस्टर जो है वो शेयरिंग करते हैं। सबसे पहले अमाउंट जो रुपीस पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, उसकी शेयरिंग होती है। ठीक है, शट अप। अब वो शेयरिंग क्या, जैसे मान लिया किसी के फादर जो है वो मैथ्स के टीचर हैं, वो कहते हैं यार शेयरिंग में मैथ्स भी सिखाते चले। तो अगर मान लिया वो किसी को 15 के रुपीस देते हैं, क्या देते हैं? 15 के। लिसन, अब 15 के रुपीस जो मिलते हैं, तुम्हें बताया वो ब्रदर सिस्टर में, मतलब अपने बेटे और बेटी में क्या करते हैं? डिवाइड कर। तो 15 के रुपीस घर में प्रेजेंट ब्रदर सिस्टर में डिवीजन होता है, और डिवीजन जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि जैसे ब्रदर से कह दिया बेटा तुम 3 पार्ट ले लेना, और सिस्टर को कितना? बोलो 2 पार्ट्स। ठीक है, अब ये इसलिए इस टाइप की शेयरिंग की जाती है कि भी देखो ये अमाउंट जो शेयर किया जा रहा है, ये मैडम इन्हें क्या करते हैं, पहले भी अमाउंट दे रहे हैं, फिर ये दहेज की फॉर्म में ले जाएंगी, फिर लिसन, फिर उसके बाद भी शादी होने के बाद भी घर आएंगी। मतलब समझ रहे हो तुम? फिर भी बेचारे इस भाई को ही खर्च करना है इन पर। ठीक है, जो भी मतलब इनका घर आएंगी तो एक स्वागत होता है, अच्छा वेलकम होता है, ये थोड़े दिन स्टे करती हैं, तो भाई इसीलिए पहले से ही इनको अमाउंट क्या कर दिया जाता है? बोलो बोलो जल्दी। पहले से ही अमाउंट थोड़ा समझ कर दिया जाता है कि भाई आगे तक इनको क्या करना है, बर्दाश्त भी करना है। फादर ने जो अमाउंट दिया वो सीधे सीधे बोल देते कि बेटा तुम 10 के ले लेना ब्रदर को, और सिस्टर को कितना? 5 के, तो आराम से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। लेकिन उन्हें मैथ सिखानी थी, तो इस रेशियो मेथड कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं? रेशियो मेथड। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसका मीनिंग हुआ कि जो टोटल अमाउंट है 15 के, उसके टोटल पार्ट्स किए जा रहे हैं बेटा 3 + 2 कितने? 5 पार्ट्स। इस अमाउंट के हम टोटल पार्ट्स कितने कर रहे हैं? 3 + 2 5। सिस्टर को, ब्रदर को कितने पार्ट मिल रहे हैं इसके? 3 पार्ट्स, और सिस्टर को 2 पार्ट्स। अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो जो ब्रदर है बच्चों, उसका मतलब हुआ उसको 3 पार्ट मिल रहा है ऑफ 5। 3 बाय क्या करोगे? ऑफ टोटल अमाउंट कितना? 15। दिस मीन्स कितने के आ गए? सिस्टर को कितने मिले? 6 के। कैसे बेटा? 2 बाय, मतलब 2 पार्ट ऑफ टोटल इनटू कितना? 15। दिस मीन्स टोटल अमाउंट 15 के आ गया। ठीक है, अब ये जो मेथड, ये रेशियो मेथड कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? ये बेसिकली बहुत बचपन की मैथ्स है जो आज तक तुम लोगों को नहीं आई। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है जो मैं तुम्हें अक्सर यूटिलाइज कराऊंगा 2-3 लेसन में, इसमें। ठीक है, कैप्सेंस में, अभी पोटेंशियल में पढ़ा रहा हूँ, फिर कैप्सेंस में, और फिर उसके बाद किस में? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म में। ये सिंपल मैथ्स। अब मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, टॉपिक तुम्हें ध्यान रहेगा, तो इस चीज़ को तुम ध्यान रखोगे हमेशा। रेशियो मेथड करके कहीं भी नोट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं आती बेटा, हंसने की बात नहीं है आयुष, इसे नोट करो कहीं। अब तुम देखो ना, ये चीज़ें सीखोगे तो मैं कैसे एंजॉय करोगे अभी देखना। तुम क्या बारिश आ गई? एक ही बार में मैम हसान की फीस आई है। हसान वो वाला मोटा वाला 11th। ये आपस में बातचीत छोड़ दो, ठीक है। चलो देखो, जो हम पहले पढ़ते हैं वो आगे अप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं? आगे अप्लाई। तो इसका मतलब जब आगे तुम अप्लाई करोगे और एंजॉय करना चाहते हो, तो इसका मतलब तुम्हें ये पहले समझना पड़ेगा।
पहले चिप्स खाओगे तो बाद में क्या, कुछ समझ नहीं। ये नोट हो गया। अभी रेशियो मेथड अलग कभी भी यूज़ करेंगे, ठीक है, इसे रब कर रहा हूँ। अब मैं तुमसे एक सिंपली एप्लीकेशन कराऊँ। मान लिया ए बच्चों, लेसन टोटल चार्ज है, ए सब आंसर दो, टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, और मैंने कह दिया किस रेशियो में डिवाइड करो, दो स्फेयर पर, किस पर, Q1 Q2 रेशियो में डिवाइड करो, और वो रेशियो क्या कह दूं, तो Q1 की वैल्यू बताओ और उसकी वैल्यू बताओ, आ गया यूज़, कोई करने की भी ज़रूरत नहीं, यही तो मेथड लगाओगे। 3:2 है, 3 बाय क्या 5 × 15, ठीक है, तो ये रेशियो मेथड आ जाएगा। अब मैं अभी आगे अप्लाई कराऊँ, लेकिन बात ये है कि मुझे ये बताना पड़ेगा कि चार्ज जो है 3:2 में डिवाइड हो रहा है। अब ये डायरेक्ट नहीं दिया गया, अब ये मैं बताऊँगा कैसे दिया जाए। एक तो मेथड ये सिखाया मैंने तुम्हें, एक ऑलरेडी मेथड सिखा चुका हूँ मैं, वो रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रिपीट क्यों कर रहा हूँ, तुमने कोई क्या नहीं किया होगा बच्चों, अच्छे से रिवीजन तो किया नहीं होगा, तो वो तुम्हें ध्यान भी नहीं होगा, तुम्हें तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो कर रहे हो बस, ठीक है। चलो क्या है, मैंने तुम्हें पैसे देकर तो कोई भी नहीं जो है ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता, ठीक, वो तो इमोशन से जो हम करवा ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद, ठीक है। चलो अब सुनो बच्चे, क्या कॉन्सेप्ट था कि चार्ज जो है वो फ्लो करता है, ये सब जनरलाइज फॉर्म में पढ़ना है चीज़ें। चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कब तक, जब तक पोटेंशियल सेम ना। मैंने ये एग्जाम्पल लेके बताया था कि बेटा अगर दो टैंक हैं, क्या है भाई, दो टैंक हैं, ठीक है, और उनमें वाटर फिल है, ठीक। अब जब वाटर फिल है तो एक टैंक में मान लिया वाटर फिल जो है वो इस हाइट तक है, 10 मीटर हाइट तक, किस हाइट तक बेटा, 10 मीटर हाइट तक है, ठीक है, H = 10 मीटर, और ये वाटर जो है 10 लीटर है, कितना, 10 लीटर वॉल्यूम में। अब मैं इसे एक दूसरे टैंक से कनेक्ट कर रहा हूँ जिसकी कैपेसिटी इससे कम है, मान लें ये 1000 लीटर कैपेसिटी का है और ये क्या है 500 लीटर कैपेसिटी का है, ठीक है। तो वाटर का फ्लो, जैसे ही टैप को ऑन करूँगा वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और ये फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों में लेवल क्या नहीं हो जाता, कौन सा लेवल, ग्रेविटी का लेवल, ठीक है, क्या, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। थप्पड़ दूंगा तेरे, अब अगर अब आवाज़ आ गई तो, अरे दिनुल उधर बैठ जा जाकर, जल्दी से पढ़ लो भाई, पढ़ लो, बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। यूटी में तो शायद पास मैंने ही किया था ना, हाँ, तेरी तो कंपार्टमेंट लगानी चाहिए थी, गलती लगाई थी ना, हाँ, ठीक है। ये देखो बेटा क्या हुआ, दोनों में लेवल सेम हो गया, कौन सा लेवल, मैं देखो सब्जेक्ट फील करा रहा हूँ भाई, ये पढ़ने से नहीं आएगा, दोनों में लेवल क्या हो गया, सेम, कौन सा लेवल, ग्रेविटेशन, जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया था 11th में। अब इलेक्ट्रिसिटी का लेवल है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोले, तो ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं। लेवल सेम हो गया, कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि अमाउंट सेम हो जाए। अब लेवल सेम होने के बाद मान लिया इसमें लेवल जो हो गया वो कितने मीटर हो गया बेटा, 6 मीटर, तो इसमें भी 6 मीटर होगा। अमाउंट मैंने कहा कि इसमें 6 लीटर आ गया, तो इसमें कितना आया होगा, 4 लीटर। तो कॉन्सेप्ट है लेवल सेम होगा, नॉट अमाउंट। अमाउंट सेम हो सकता है, अमाउंट सेम हो सकता है व्हेन द कैपेसिटी ऑफ बोथ द टैंक्स विल बी सेम, जब सेम होगी, ठीक है। दोनों 1000 लीटर के मान लिया, तो दोनों में लेवल सेम होते ही अमाउंट क्या हो जाएगा, तो दिस इज अ पर्टिकुलर कंडीशन। अब वही कंडीशन कहाँ पर आएगी, चार्ज के केस में, दो स्फीयर है, चार्ज है, दोनों को मैं क्या करा दूंगा, कांटेक्ट कराऊं, दोनों पे इलेक्ट्रिसिटी का लेवल क्या है, डिफर कर रहा है, क्या कर रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी के लेवल को सेम करने के लिए चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, मान लो एक स्फीयर ये एक ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, और तब तक हुआ जब तक लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम नहीं हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। कंडीशन नहीं है कि अमाउंट क्या हुआ, सेम। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू टिल द पोटेंशियल्स बिकम इक्वल, तो मैं वही लेके चलूंगा, ठीक है। सॉलिड्स में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब सुनो जरा, इसको मैं रब कर रहा हूं।
मैंने क्या लिखा भाई, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। क्या बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट टिल पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं चार्ज में ऑलरेडी लिख चुका हूं, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव फ्लोज फ्रॉम till the potentials become equal. In solids only negative charge can flow. ठीक है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब मैं नेगेटिव चार्ज को फ्लो कराऊंगा। चलो मैं बात करता हूं, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं बच्चों। क्या है? दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। एक स्फीयर कहाँ रहा भाई, ये रहा। ठीक है, दूसरा ये रहा। बात समझे तुम? ये दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हो गए। क्लियर? इन पर चार्ज है, उन्होंने खुद बोला। इस पर कितना है, Q1 इज इक्वल्स टू 7 कूलम। इस पर कितना है, Q2 इज इक्वल्स टू 8 कूलम। पोटेंशियल अलग अलग हो गए। इसकी रेडियस कितनी मान ली मैंने, R1। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी, ठीक है, सेंटीमीटर में है, जो भी है। अब बात आती है कि जब R1 R2 रेडियस है तो पोटेंशियल कितना हो गया, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V2। अब मैं तुमसे एक बात पूछूंगा यार, ये बताओ V1 की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, मैं तुम्हें और भी व्यू दे रहा हूँ। मैं इसको कैपिटल R से मार्क कर दे रहा हूँ। किससे बच्चों? दिस इज कैपिटल R1 एंड दिस इज, आई थिंक फॉर्मूला ध्यान आने लगा होगा। सरफेस पर पोटेंशियल इतना होता है, यहाँ पर कितना हो गया, KQ2/8। कुछ तो होगा ये पोटेंशियल, ये भी कुछ होगा ना, होगा। ये क्या है, मान लिया इस पर पोटेंशियल है तुम्हारा 8 वोल्ट, इस पर है 2 वोल्ट। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, होगा। ठीक है, तो अब चार्ज जब रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, तुम एक बात बताओ, पिछले बार टैंक में जो लेवल ऑफ ग्रेविटी थी, मान लिया वो कितने 10 मीटर था, उसमें 0 था, तो तभी तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वाटर का। अब यहाँ पर जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या कॉन्सेप्ट आया भाई, बोलो। बताओ, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, तुम्हें पता थोड़ी ना इस पर कितना आया, इस पर पता है तुम्हें? नहीं पता है। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल पता है बच्चों? रेडियस तो बदली नहीं ना भाई, रेडियस क्या है, भी सेम है। तो ये पोटेंशियल जो बदलेगा वो कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू द चार्ज। ठीक है, एक्वायर बाय, मतलब जो उसने क्या किया होगा, इसने चार्ज लिया होगा। एंड द पोटेंशियल एट व्हाट, सेकंड स्फीयर पे कितना आया होगा, K क्या, KQ2-8। तब आया होगा जब इन दोनों को क्या कर दिया गया हो, कनेक्ट कर विद द हेल्प ऑफ अ वायर। तो उन्होंने कहा कि चार्ज टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स, दोनों की रेडियस दी बेटा, हैविंग चार्जेस इतने एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर जॉइंड बाय अ, फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन टू स्फीयर्स बी रेस्पेक्टिवली। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, चार्ज क्या हुआ है, रिडिस्ट्रीब्यूट टिल द पोटेंशियल्स बिकम, कौन से पोटेंशियल इक्वल, इक्वल रख दूं, तो मैं V1 डैश इक्वल टू क्या लिख दूंगा भाई, V1 डैश इक्वल्स टू व्हाट बेटा, V2 डैश। दोनों की वैल्यूज नोन है, वैल्यूज बोलो, इसकी वैल्यू क्या है, KQ1 डैश ओवर, और इसकी वैल्यू Q2 डैश ओवर R2। ठीक है, R1 R2 की वैल्यूज नोन है, Q1 डैश ओवर Q2 डैश, है ना। दिस इज R1, R1 ओवर क्या, R2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 2, R2 3। क्या पता चला, Q2 डैश, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। अगर शायद मैं इसके बाद ना भी पढ़ाऊं कुछ, तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। तुम्हें पता है QT कितना है, QT मीन्स Q1 प्लस Q2, कितना कितना, इसका मतलब हमें किसको डिवाइड करना है,
किस रेशियो में करना है? कोई दिक्कत तो नहीं? तुम क्या कर लोगे? Q1 डैश, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट? टोटल अमाउंट, टोटल पार्ट्स 5, 2 बाय कितना 5 ऑफ टोटल कितना 15 मतलब 6 कूला। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा? Q2 डैश कितना रेशियो है? 3 बाय 5 इंटू 15 कितना 9 कूला। आ गया? अच्छा, कौन काम आया? रेशियो मेथड। और पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। अब सुन लो जरा, जब तुम ये कहानी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे भाई? जब ये तुम कहानी पढ़ोगे, ऑफ कर ले भाई, हाँ उत्कर्ष मना कर दिया करो इस टाइम कोई फोन ना। हाँ सुन लो, बस रिलैक्स। चार्जेस पता चल गए? इतने इमोशनल उधर क्यों हो जाते हैं? कभी फिजिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाओ। अभी पार्टी ना खत्म नहीं हुई, शुरू हुई। लिसन, चार्जेस पता चल गए? तुम्हें पता है जब भी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन होता है तो वो अपने साथ कुछ केसेस को लेकर आता है, और हमारी कोशिश रहती है हम जनरलाइज फॉर्म में पढ़ें। क्या कोशिश रहती है? जनरलाइज फॉर्म में। अब मैं तुमसे अगर बात करूं कि ये जो चार्ज आया है वो जो हमारे स्फीयर्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं। कैसे नहीं है? अगर तुम बात करो एनसीईआरटी की तो उसमें जो स्फीयर्स दिए गए हैं वो आइडेंटिकल दिए गए, वो टच करते हैं और स्फीयर को दूर कर देते हैं। मैंने कल टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था। तो वो आइडेंटिकल में तुम्हें पता है चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो पर्टिकुलर एक केस है जैसा कि टैंक के केस में हुआ था कि जब टैंक इक्वल साइज के होंगे, इक्वल कैपेसिटी के, तो लेवल सेम होने से उन पर अमाउंट भी क्या आया होगा? सेम। अब तुम कहोगे सर ये जनरलाइज फॉर्म में जो कराए इससे प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो मैं उससे भी प्रूफ कर दूंगा। कैसे भाई? जाहिर सी बात है कि जब हमारे स्फीयर्स की रेडियस सेम होगी तो ये रेशियो क्या होगा? दिस इज R1/R2। ठीक है, तो मैं जब आइडेंटिकल रखूंगा तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आइडेंटिकल मीन्स अगर मान लिया ये 2 है तो ये भी क्या 2, मतलब दोनों सिमिलर होंगी रेडियस, तो 1:1 बनेगा। तो मैं वहाँ 1:1 रखूंगा। इसका मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 2। अब मुझे एक पार्ट पर निकालना है Q1 डैश, तो 1/2 ऑफ QT, 1/2 ऑफ QT। QT मीन्स टोटल चार्ज, मतलब टोटल चार्ज, और Q2 डैश मीन्स 1/2 ऑफ QT। ठीक है, अब तुम्हें समझ आया कि जब आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल क्या होंगे? स्फीयर्स होंगे सेम रेडियस के, तब जो चार्ज होगा वो दोनों का टोटल का हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन ये वैलिड तब रहेगा बच्चों कि जब आइडेंटिकल। अब मान लो मैं तुम्हें यही करा देता, ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हमें, तो तुम क्या इसको सॉल्व कर पाते? एग्जाम में ये आ जाता। अगर मैं ये करा देता हूं इसका मतलब ये तो सॉल्व हो ही जाना। तो हम किसी भी, बताओ ये दोनों तो क्या है? आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इससे वाटर थोड़ा सा निकाल लेता हूं, ठीक है, मान लिया मैंने कितना निकाल लिया 0.2 लीटर, तो इसमें कितना बचेगा? तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। इसी टाइप का क्वेश्चन ये था। ये दोनों क्या थे? कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो जो चेंज होगा जब मैं इसे अर्थिट करूंगा, किसको बेटा? इस वाले को, देन इसके चार्ज में चेंज आएगा, वो अर्थ में चला जाएगा थोड़ा। वो किस में चला जाएगा? अर्थ में, क्योंकि तुम देख रहे हो निगेटिव चार्ज है ये। तो जब ये निगेटिव चार्ज है इसका मतलब इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, और अर्थिट पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 0। अदीबा अब मुझे समझो, ठीक है, तुम्हारा दिमाग अब नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ, तो वो उसको समझो ना, उसी से लिंक है दूसरा वाला, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब वो कितना चला गया पानी अंदर, वो मतलब कितना चार्ज अंदर चला गया वो मुझे पता नहीं है, तो इसका मतलब जो बचा मैंने उसे क्या लेट कर लिया? बस क्या लेट कर लिया? x। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक तरीके से ऐसे लूं कि भाई देख रहे हो 3q और -q है, मैं इन्हें कनेक्ट कर दूं आपस में, अर्थिड ना करूं, तो इसका मतलब पता है तुम्हें चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है,
चार्ज क्या होता है, जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम, तो इन दोनों में ही तो आपस में रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। मतलब मैंने टैंक दोनों आपस में क्या कर दिए बेटा, कनेक्ट कर दिए। अब जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन दोनों के बीच होगा, इसका मतलब ये भी चेंज होगा, इसका मतलब ये भी चेंज होगा। अब मान लिया ये जो है अलग अलग कैपेसिटी के, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज 4 लीटर, कितना है, हो सकता है थोड़ा इधर चला गया हो और इधर कितना आ गया, अगर 1 पॉइंट तो इधर कितना बचेगा बेटा, 2.5 लीटर। कॉन्सेप्ट समझ आया कि दोनों टैंक अलग रखे हैं तो सिर्फ किस पर असर पड़ेगा, जिससे मैं चार्ज, जिसको वाटर में क्या कर रहा हूं, मैं जिससे वाटर क्या कर रहा हूं बेटा, ड्रॉ कर रहा हूं। मेरी बात समझ गए, ठीक है। और अगर दोनों आपस में कनेक्ट है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों के वाटर पर असर पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो सही से? जब टैंक आपस में कनेक्टेड नहीं है बेटा तो कैसे फर्क पड़ जाएगा इसके वाटर पर, वो केस है ये, वो केस है ये। अब इसमें मैंने कहा कि भाई माइनस क्यू था, थोड़ा वाटर, थोड़ा चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड में, ठीक है। अब ग्राउंड में चला गया तो मुझे पता नहीं कितना बचा, तो मैंने क्या मान लिया, एक्स। क्या इस पर कोई असर पड़ा, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है भाई, ये कनेक्टेड ही नहीं है। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर तुम और चाहते हो कि मुझे अच्छे से समझ आए ज्यादा, तो पता है इसका काम क्या है, इसका काम है इसको रोकना। क्यों, वो नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्शन में बेटा, और अट्रैक्शन में जो होता है वो छोड़कर नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन में नहीं है, छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन कुछ अमाउंट चला जा रहा है, और अगर ये नहीं होता तो सारा चार्ज चला जाता। देख रहे हो फिजिक्स के अंदर अगर तुम झांको तो क्या क्या मिलेगा तुम्हें, ठीक है, जो तुमने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग चीज है और एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके करना अलग चीज है। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसका मतलब इसको किसने रोका, इसने रोका, ठीक है, जो अमाउंट रुक गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम जब कर रहे थे तो हमने इस टाइप से किया, देखो, ठीक है भाई, हमारा तो कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल का सेम होना, क्या होना, सेम होना, तब तक रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहां पर देख रहे हो तुम, ये अर्थ है और ये क्या है, एक छोटा सा कंडक्टर। अर्थ क्या है भाई, एक तरीके से कह सकते हो वो कितना भी चार्ज क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो पोटेंशियल सेम होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाओगे, ठीक है। तो इससे अट्रैक्शन में रुका रहेगा चार्ज, ठीक। अब बात ये आती है कि यार तुम इस पर पोटेंशियल निकालो, किस पर, इनर स्फीयर पर। तो जब इनर पर पोटेंशियल निकालोगे, आपने इसको क्या मान लिया बच्चों, ए, क्या लेट कर लिया, ए, और ये क्या है भाई, बी। तो तुम देखो ए पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो अपने वजह से होगा जो कि सरफेस पॉइंट है, और एक किसके वजह से होगा, बी की वजह से होगा। तो हमने कहा पोटेंशियल एट पॉइंट ए, क्या बेटा, पोटेंशियल एट ए, दिस इज व्हाट, प्लस ए पर बी के वजह। अब इसका तो सरफेस पॉइंट है, तो सरफेस पॉइंट है तो कितना होगा, के एक्स अपॉन क्या, आर होगा। और इस पर कितना होगा, इसका वो इनसाइड पॉइंट है, देखो इसकी सरफेस पर होगा कितना, के 3q अपॉन कितनी 2r रेडियस है। अब उसके इनसाइड पॉइंट पे भी इतना ही होगा, और जो इनसाइड पॉइंट है, मतलब जो ये स्फीयर है उसका ए जो है वो इनसाइड पॉइंट है, ठीक है। तो उतना ही इनसाइड पॉइंट के वजह से होगा, तो कितना हो जाएगा, के 3q अपॉन 2r। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने इसे इनर स्फीयर को क्या कर दिया बच्चों, अर्थिड, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। अर्थिड पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है। अब जीरो होने के बाद जब हम इसको इधर ले गए तो ये नेगेटिव में बदल गया, के एक्स अपॉन क्या, आर इक्वल्स टू 3q अपॉन कितना, 2r। अब सुनो, एक्स से के से के, एक्स कितना हो गया बेटा, -3q बाय 2। ये वो चार्ज है जो अब आ गया उस पर, क्या कौन सा है बेटा, जो अब आ गया था कितना पहले, तो इसका रिमेन जो चार्ज था वो थोड़ा कहां चला गया, अर्थ में। तो हम इस पर क्या निकाल सकते हैं, चार्ज किधर, ट्रांसफर टू अर्थ। कैसे निकालोगे भाई, चार्ज ट्रांसफर टू जब अर्थ निकालेंगे तो हमारे पास कितना, देखो अब कितना है उस पर, -3q बाय 2, पहले कितना था, -q, कितना
माइनस क्यू, तो जो अमाउंट चला गया वो ये होगा, ठीक है, वो यही तो होगा। प्लस माइनस करके निकाल रहे हो, कैसे निकाला था देखो कल, माइनस क्यू माइनस माइनस 3 हाँ देखो हमने कल जैसे निकाला था वैसे निकालना है। से x बचा था कितना, माइनस क्यू। कुछ चला गया, कुछ चला गया, ठीक है, माइनस क्यू था, माइनस क्यू था, कुछ चला गया, कितना, देखो ए माइनस क्यू, लिसन, माइनस क्यू था, अब इतना है, अब इतना है, तो जो डिफरेंस है वो चला गया, वो डिफरेंस है वो चला गया, तो कितना चला, कितना आया निकल कर, ये q/2, ये अर्थ में चला। बात समझना, मान लिया 3 कूलम था, 2 कूलम चला गया, तो डिफरेंस करके ही तो निकालोगे, ठीक है, 3 कूलम था, 2 कूलम है, 2 कूलम अब है, तो चला कितना गया 1, क्यू माइनस क्यू था, अब कितना है, ठीक है, तो चला कितना गया, डिफरेंस के बराबर, किसके बराबर, बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वे में आगे प्रोसीड कर रहा हूं, ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे, ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे, अब वो कनेक्टेड है, कहाँ गया यार, कनेक्टेड है। अब सुनना सीन, बेटा जब वो कनेक्टेड नहीं थे तो जो हमारा दूसरा टैंक था उससे वाटर गया था, उससे क्या गया था, वाटर गया था, तो उसी के अमाउंट में फ़र्क पड़ा था, क्लियर हो गई, बड़े वाले टैंक के अमाउंट में फ़र्क नहीं पड़ा। अब दोनों को जब मैंने कनेक्ट किया तो पहले में कितने लीटर पानी था, 3, दूसरे में 1, वही तो रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1.5 2. इसका मतलब कौन सा अमाउंट, टोटल कितना, 4 लीटर, टोटल आपस में क्या हो गया है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, खत्म हो गई बात, टोटल। अब जब मैंने इसको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, अब ये टोटल का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल कितना होगा, -2q, टोटल कैसे निकला चार्ज, देखो टोटल चार्ज बेटा, टोटल चार्ज एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम इज q माइनस, बॉटल से खेलो तुम लोग बस, देखो इधर, टोटल चार्ज एल्जेब्रिक सम करके निकालोगे कितना, q माइनस 3q, कितना बचा, ये टोटल चार्ज जब कनेक्ट कर दिया तो वो अलग अलग नहीं रहा, कितना आ गया टोटल। अब सुनना जरा, अब जब -2q आ गया तो अंदर इस पर कितना है या इस पर कितना है ये मुझे पता नहीं है। भाई टोटल 4 लीटर था, उसके बाद ही तो मैंने तुम्हें बताया था एक पर कितना 1.5 लीटर और एक पर कितना है ही नहीं, एक पर 2.5, ये तो मैंने बताया ना, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ टोटल 4 है, टोटल 4 लीटर, एक पर 1.5 लीटर, दूसरे पे कितना, कैसे निकला, डिफरेंस करके, ठीक है। अब टोटल चार्ज पता है, इस पर पता नहीं है, क्या मान लिया, उस पर कितना बचेगा, माइनस कर, -2q माइनस x, जैसे वाटर, बहुत ही टेक्निकली चलना है वरना क्वेश्चन नहीं होंगे दोनों में से एक, ये बोर्ड में आया इस बार, इसीलिए लोगों ने पेपर टफ बताया, समझ गए, कॉन्सेप्ट होते ही नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट क्या होते ही नहीं है तो फिर क्या करोगे, झकी तो मारोगे, ठीक है। मैं तो एक लाइव एग्जाम्पल लेकर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वाटर का कॉन्सेप्ट लेकर, ठीक है। तो बात समझे, मैंने क्या बोला, टोटल अमाउंट 4 लीटर, अगर मैं कह दूं एक पर कितना रह गया है 1.5, दूसरे पे कितना आएगा, कैसे, टोटल माइनस 1.5, क्लियर हो गया। ऐसे ही इस पर दोनों पे टोटल चार्ज कितना है, कैसे निकला, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। अब टोटल में से ही तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होना है, तुम्हें पता नहीं है इस पर कितना, तुमने क्या लेट कर लिया x, तो उस पर कितना बचा, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे पिछला क्वेश्चन है उसमें भी ये लगाने की कोशिश करते हो, जबकि वो कनेक्टेड ही नहीं है बेटा, वो कनेक्टेड नहीं है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही कहां से, वो तो अर्थ के साथ लेना देना हो रहा है उसका, किसके साथ, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में बताओगे ना, पोटेंशियल को 0 रख के वो खुद निकल आएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास आ गया कॉन्सेप्ट, अब तुम्हें सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि तुम्हें पोटेंशियल देखना है भाई, क्या रखना है, इस पर और इस पर क्या होगा, सेम, तभी तक तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा,
जैसी पोटेंशियल सेम वैसी डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया होगा। अब इसको तुम नाम दे दो, क्या दे दो बेटा, नाम, एक इनर दे दो और एक आउटर। तो ये क्या हो गया बच्चे, इनर और इक्वल्स टू किसके बराबर, आउटर के बराबर। अब फिजिक्स उसी को आएगी जो मुझे इनर सरफेस पर पोटेंशियल बताएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है। क्या है भाई ये, इस पर मैं कितने क्वेश्चन करा चुका हूं, कम से कम 3, एक वो 3 स्फीयर्स वाला और एक 2 स्फीयर्स वाला और एक सेंटर पे। अब तो मुझे बस कोई भी बच्चा, जैसे मैं अभय से कहता हूं, अबे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, मतलब सरफेस ऑफ इनर स्फीयर, बताओ भाई साहब इस पर कितना, बोलो के क्यू अपॉन, यार वो तो खुद ही चार्ज है, सॉरी कितने बार सॉरी बोलोगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें लिख भी दे रहा हूं, ये क्या है बेटा, सुनो, ये रही आर और ये कितनी है 2r। अब बताओ चलो इनर पे, वो बताएगा, अब सब नहीं है, मुझसे पूछो के एक्स अपॉन आर, ठीक है भाई। अब और बताओ, अरे बोल, इनर पर कितना हुआ टोटल, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे और किसी बात से कोई मतलब नहीं। अच्छा हाँ भाई, फ्रेंड सर्किल दीनुल, हाँ तीनों का नंबर आएगा, जल्दी बताओ दीनुल, पोटेंशियल बताना है इस स्फीयर पर। तुम बताओ भाई सलमान। अब देखो ये बच्चों, हम 3 दिन से झक मार रहे हैं, कितने दिन से, 3 दिन से। ये जनाब क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद कॉपी घर जाकर नहीं उठाते। तो भाई तुम कोई न्यूटन थोड़ी ना हो, क्या नहीं हो, न्यूटन हो नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, थोड़े दिन ऐसे ही और काट लो, 2-3 यूनिट निकाल दो, समझ गए मेरी बात, पढ़ना पड़ता है बेटा, ठीक है, ये भी फिजिक्स है, चुप रहे। सुनो एक क्या, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा एक तो खुद के वजह से होगा, ठीक है, एक इसके वजह से भी होगा, ठीक है, सबके वजह से होगा, ठीक है। तो अपने वजह से इतना हो गया, ए पर ए की वजह से। मैं तुम्हें और अच्छे से नाम दे दूं तो बेटा इसका नाम क्या दे दे रहा हूं, ए नाम दे दे रहा हूं, और इसका नाम क्या दे दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हें सब आता है भाई, यही तो दिक्कत है, सब आता है। चलो इधर, V क्या है बेटा, ए पर पोटेंशियल किसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ए पर मैं तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक ले जाकर बता रहा हूं, ए पर ए के वजह से, और ए पर, यहां पर बी पर बी के वजह से, और यहां पर बी पर ए के वजह से, क्लियर। अब ए पर ए के वजह से बेटा कितना, के, ए पर ए के वजह से मतलब उस पर चार्ज और उसकी रेडियस, सरफेस पर यही तो होता है, कितना, के एक्स ओवर कितना बेटा, आर, प्लस बी के वजह से, जस्ट अ मिनट। अब देखो इसके वजह से ये इसका इनसाइड पॉइंट है बेटा, क्या है, तो जितना उसकी सरफेस पर होगा उतना ही होगा उसके इनसाइड पॉइंट पर। अब देखो देखो मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूं, जब भी तुम इस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हो किसी दूसरे की वजह से, तो इसको पॉइंट ट्रीट किया करो, क्या ट्रीट किया करो, तुम्हें मतलब नहीं इनर स्फीयर है, तुम्हें मतलब नहीं, तो इसने तुमने पॉइंट ट्रीट किया बच्चे। तो इस पर जो देखो, मैं एक चीज और लिख कर दिखा रहा हूं, ये जो चार्ज है ये इसकी सरफेस पर है, ठीक है, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा बेटा, बोलो, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल होगा के, और ये जो चार्ज है -2q - x ओवर 2r, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई ये बता दो कि इसकी सरफेस पर तो इतना है, तो इसके वजह से इस पॉइंट पर भी तो इतना ही होगा, जितना भाई इनसाइड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है ए स्फीयर, तो इसका मतलब कितना हो गया, बताओ बच्चों, के -2q - x अपॉन 2r, खत्म हो गई पहली बात। अब आ जाओ तुम इस बाहर वाले पर, खुद के वजह से दिख रहा है, लिखा हुआ इसीलिए लिखा है मैंने, ये जितना सरफेस पर है कितना बेटा, के -2q - x अपॉन, ये तो अपने वजह से हो गया,
एक इसके वजह से, आउटसाइड पॉइंट है वो आउटसाइड पॉइंट है, तो मैंने कहा तुम आउटसाइड पॉइंट की तरह ट्रीट करना, और आउटसाइड पॉइंट में डिस्टेंस कौन सी आती है, जो ये होती है, लेकिन चार्ज कौन सा आता है, जो खुद का होता है। अब सुनो, ए बेटा इसको ऐसे ट्रीट कर लो तुम, देखो ये जैसे एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और इस पे चार्ज कितना है, और उसका ये आउटसाइड पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है 2r। अब तुम्हें अच्छा फील होगा, देखो k x अपॉन डिस्टेंस, आउटसाइड पॉइंट हो गया, ये आउटसाइड पॉइंट यही तो था। स्फीयर पे जाया करो जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो बेटा यहां पर क्या करोगे तुम, बोलो प्लस के एक्स अपॉन, बस कुछ नहीं बचा यार। अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पोटेंशियल सेम कर दिया। अब तुम्हें निकालना क्या है बेटा, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब k से k कैंसिल हो जाएगा, इसको किधर ले आओ, ठीक है। तो जब सब कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा, अरे x भी कैंसिल हो जाएगा, बेटा जस्ट अ मिनट, नहीं कोई गड़बड़ नहीं। इसको इधर लाओ बच्चों। अब ये देखो सॉल्यूशन भी नहीं करोगे सही से तो होगा नहीं। इसको किधर कर लो, इधर, और कॉमन क्या ले लो उसमें से, 2r एलसीएम ले लो, ठीक है। तो बताओ k बेटा कितना है, x अपॉन r, ठीक है। जब k x अपॉन r कॉमन लोगे तो यहां पर क्या बचेगा 1, इसको उधर ला रहे हो ना यार, इसको इधर ला रहे हो, ठीक है। अच्छा एक स्टेप बढ़ा दूं कहो तो, अरे कुछ के मुंह लटके हुए हैं ना। देखो बेटा k x अपॉन क्या r, इसको तो कैंसिल कर चुके, वहां से जब इधर लाओगे तो ये क्या बनेगा, k x अपॉन 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लो x को, किसे कॉमन ले लो बेटा, x कॉमन लोगे और k ले लो कॉमन, जस्ट अ मिनट, k x अपॉन, बेटा बताओ 1/2 इक्वल टू 0। अब सुनो, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा, x 0 होगा। बेटा ये पूरा कांस्टेंट ले लो ना, k 1/2 k अपॉन 2r इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इक्वल टू 0। बात समझे नहीं यार, यहां पर तुम्हारे दो टर्म है, इनका प्रोडक्ट 0 आना है, इनका प्रोडक्ट क्या आना है 0। तो ये 1/2 है और ये k/r है, तो k/2r इज नॉट इक्वल टू 0, k कांस्टेंट r कांस्टेंट, ठीक है, r भी क्या कांस्टेंट, k 2r सब कांस्टेंट, तो वो तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, तो x क्या हो गया 0 हो गया। अब x 0 हो गया, इसका मतलब सारा चार्ज कहां चला गया, b पे, कहां चला गया, b पर। प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया, ठीक है। अब सुनना बेटा, चार्ज ऑन इनर स्फीयर क्या हो गया और आउटर पे क्या हो गया, माइनस, भाई 0 करोगे इससे। अब सुनना कितने कॉन्सेप्ट बन गए। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। किस में हुआ, जब शेयरिंग ऑफ चार्जेस, जब दो स्फीयर क्या रखे थे, बाहर रखे थे, ठीक है। तो मैं तुमसे एक सिंपल एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, जब मैंने टैंक को कनेक्ट किया तो क्या पूरा वाटर एक से दूसरे पर ट्रांसफर हुआ, नहीं हुआ। कब तक ट्रांसफर हुआ, तो जब दो स्फीयर बाहर रखे हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टिल द पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। इसका मतलब चार्ज ऑन Q1 पूरा का पूरा Q2 पे ट्रांसफर नहीं हुआ। पिछले क्वेश्चन में नहीं हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन किया मैंने उस पे भी नहीं हुआ। कौन सा था वो वाला, कौन सा था बेटा, अरे वो वैसे ही बता दे रहे हैं, है नहीं। कौन सा क्वेश्चन था, वही एक 7 कूलाम और एक 8 कूलाम था, जिसमें ब्रदर सिस्टर वाला केस बताया था, नहीं हुआ था ना। यहाँ भी नहीं, इससे पहले वाले में भी नहीं हुआ, इसमें हो गया, इसमें हो गया। अब पूछिए कब हो सकता है, जब एक बड़े स्फीयर के अंदर एक दूसरा स्फीयर क्या हो, एनक्लोज हो, और वो आपस में कैसे हो, कनेक्टेड हो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन गया। क्या बन गया, अब ये पॉसिबल कब हो पाया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जब हमने न्यूमेरिकल क्या किया, सॉल्व किया।
सुनो ये बेटा, ये इक्विपोटेंशियल हो गई क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है ना। तो हमने यही तो लिखा, देखो ऑल पॉइंट्स ऑफ अ सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं पहले बात करूं कि जो मेरा पॉइंट चार्ज है उसके सराउंडिंग में कौन सी सरफेस इक्विपोटेंशियल होगी, स्फेरिकल। कौन सी, स्फेरिकल। अब सुनो ज़रा बेटा, अब मान लो एक स्फेयर है, ठीक है। सबसे मेन चीज़, अगर मैं आगे क्या लिखा है देखो, कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी, क्या करनी है, ड्रॉ। अब मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ड्रॉ की, उसके बाद बेटा मैं क्या कर दूं, ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दो इक्विपोटेंशियल हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से, इससे आती होंगी, किधर जाएंगी बेटा, इधर। तो तुम्हें कुछ यहाँ से पॉइंट्स, नोट पॉइंट ऑब्जर्व होते होंगे कि यार दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ड्रॉ की हैं, एक तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। दूसरा क्या दिख रहा है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। दो पॉइंट मैं लिख सकता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा बेटा, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या नहीं करती, ईच अदर। अगर ऐसा कर दें तो क्या होगा, देखो डायरेक्शन तो पोटेंशियल की होती ही नहीं है, डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो इंटरसेक्ट कर दें, मान लिया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है बेटा, ठीक है, और दूसरी ये करा दूं, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, 4 वोल्ट। ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर कितना है, 2 वोल्ट। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मैं अगर देखूंगा तो इसके वजह से इस पर कितना पोटेंशियल नजर आएगा मुझे, और इसके वजह से कितना आएगा। तो एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल क्या पॉसिबल है, नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, रीजन क्या लिखना होगा, नेवर क्रॉस ईच अदर। अब बाद में क्या लेंगे, बिकॉज, या लिख देंगे इफ दे डू सो। क्या लिखेंगे बेटा, इफ दे डू सो, देन कहां पर, एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर क्या, देयर आर टू पोटेंशियल्स, या टू डिफरेंट पोटेंशियल्स लिख सकते हो, जो कि क्या नहीं है, नॉट पॉसिबल। पहली प्रॉपर्टी समझ आई है ना। दूसरी क्या है, ऑलवेज क्या है बेटा, वो तुम्हें कहां से दिख रहा है, खुद ही डायग्राम बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, वो परपेंडिकुलर है। कौन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर बेटा यहाँ पर एक पॉइंट ए है, क्या है, और दूसरा पॉइंट बी है, मैं वहाँ से किसी चार्ज को लेकर जाऊँ, मान लिया Q1, तो तुमने वर्क डन का क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला बेटा, ए से कहाँ ले जा रहे होते हो, बी पर। तो जिस चार्ज को ले जाते हो वो, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये भी लॉजिकली लिखना, VB माइनस VA। लेकिन VB और VA क्या है, कौन सी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल। क्या है, इक्विपोटेंशियल। इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब किसी उस सरफेस पर जब भी हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन क्या आता है, 0। कौन सी प्रॉपर्टी देख ली हमने, थर्ड, ठीक है। क्या लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये फोर्थ प्रॉपर्टी पहले देख ली है बेटा। वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। इफ चार्ज इज मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू, ठीक है। अब चलो इस प्रॉपर्टी को देखो, उन्होंने कहा कि जहां पर इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होगा, क्या होगा, कहां होता है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बेटा, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। कहां पता करा था ये, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला, वो छोड़ो भी, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था स्फीयर के लिए, तो स्फेरिकल सरफेसेस थी। स्फेरिकल सरफेसेस के अंदर हर एक पॉइंट पर क्या होता था बेटा, सेम पोटेंशियल होता था। तो मान लिया मैं 2 पॉइंट ले लूँ यहाँ, तो पोटेंशियल क्या आएगा, सेम, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट, क्योंकि दोनों इनसाइड पॉइंट है, ठीक है। अब पोटेंशियल सेम कैसे आया, क्योंकि इसके अंदर फील्ड क्या थी बेटा,
इनसाइड कंडक्टर फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। तो जब इनसाइड कंडक्टर फील्ड जीरो होती है, मान लिया ये चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर फील्ड क्या है? जीरो। मैंने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वाला फॉर्मूला, ठीक है, dv इक्वल टू माइनस क्या? ई डी एक्स। अब फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या हो गई? जीरो। डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। पोटेंशियल क्या हो गया भाई? डिफरेंस जीरो है ना, तो डिफरेंस जीरो का मतलब इसको वी ए माइनस वी बी लिख लो। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स वी ए इक्वल टू वॉट? वी बी नहीं हो जाएगा बच्चे? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी ए इक्वल टू वी बी। क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। पहले इस वाले को देखो, पोटेंशियल इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ रीजन इन विच ई इक्वल टू, जिसमें ई जीरो होगी उसके सारे पॉइंट क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पर। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। देखो कैसे, उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? सेम है, पोटेंशियल सेम है। क्या है? पोटेंशियल। तो डिफरेंस क्या होगा? तो वो कहाँ है? अगर मान लिया इनसाइड कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्या होगा? जीरो, तो फील्ड भी क्या हो जाएगी? कहाँ वैलिड हो रहा है ये? इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो विद इन क्या? इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? सेम है। सारी प्रॉपर्टी शो करके दिखाई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ आई? ये वाली ये आई। फिर ये कहां पर शो हो रही है? ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। डिफरेंस क्या है? जीरो है, इसलिए फील्ड क्या हो गई? जीरो हो गई। फिर उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी यही शो हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी कहां शो हो रही है? यहां शो हो रही है। क्लियर हो गया? तो पहले क्या लिखोगे? डेफिनेशन। फिर क्या लिखोगे? बोलो। प्रॉपर्टीज लिखोगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो, प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी लिख रहे हो उसके सामने पर्टिकुलर डायग्राम बनाओ। जैसे मैंने तुम्हें बना के दिखाया कि किसी भी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में क्या होता है भाई? किसी भी बेटा किसके पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो स्फेरिकल सरफेस होती है वो कैसी होती है? इक्विपोटेंशियल। यही तो बात कही मैंने, यही बात मैं अब कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ। किससे? अच्छे तरीके से, विद इमोशंस। क्या भाई? बिना इमोशन के कोई बात कह दी जाए उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं बात करूं तो इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल होगा। क्या होगा भाई? अब मैंने पोटेंशियल लिख दिया, मान लिया बेटा कितना? मैंने लिखा 30 वोल्ट। एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे बढ़ा, क्या बच्चों? आगे बढ़ा, इसका मतलब सोर्स से दूरी बढ़ गई, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है। चलो भाई, हमने पोटेंशियल कम कर दी और एक पॉइंट और ले लिया। ये पूरे स्फेरिकल नहीं बना रहा, सही में, ठीक है। कितना हो गया कम होकर? इसका मतलब मैंने जो डिफरेंस लिया वो कितना लिया है? ठीक है, dv लिख दे रहा हूँ। dv इक्वल्स टू कितना? 10 वोल्ट। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने पोटेंशियल क्या ले लिया? बोलो भाई, 10 वोल्ट ले लिया। हो तो यहाँ भी जाता, कितना हो जाता? ये 15 वोल्ट। लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी सरफेसेस चाहिए जिनके बीच में डिफरेंस क्या रहना चाहिए? सेम। तो यहाँ भी dv कितना हो गया भाई? 10 वोल्ट। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ तो सेपरेशन होगा। क्या होगा? तो मैंने उसको क्या बोल दिया? dx1। यहाँ भी कुछ सेपरेशन है जिसको मैंने क्या बोल दिया? dx। तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि मैंने जो सेपरेशन है वो कहीं ज़्यादा दिखाया, कहीं क्या दिखाया? कम दिखाया। तो मैं ऐसी तो नहीं दिखा सकता, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, ठीक है। कुछ हमें मिलेगा तभी तो हम बताएंगे। तो इसका मतलब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई। क्या पढ़ा था बच्चों? फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? वैसे फॉर्मूला क्या था? E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के चैप्टर में जैसे अभी तुमने जस्ट पहले लिखा था dv इक्वल टू क्या? माइनस ई डी एक्स लिखा था ना, ठीक है। तो फॉर्मूला हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं भाई। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। मैंने क्या कांस्टेंट लिया बेटा? क्या कांस्टेंट लिया? dv। तो dv जब मैंने कांस्टेंट लिया बच्चों, यहाँ देखो जरा, तो ये रिलेशन कैसे बन गया?
मतलब जहाँ फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ फील्ड वहाँ पर ये जो सेपरेशन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच वो कम होगा। क्या होगा? तो ये जो रीजन है, दिस रीजन नियर टू चार्ज, सोर्स चार्ज, और ये रीजन क्या है बेटा, सोर्स चार्ज से दूर। तो दूर जाने पे फील्ड क्या होती है, कम होती है। तो तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि भाई E2 इज व्हाट, क्या E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है। अब E1 ग्रेटर है जहां, वहां ये चीज क्या होगी, कम, जिसको हमने क्या बोला है, dx1 इज लेस देन dx2। आ गया? क्या लिखा है इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं, ठीक है, आर क्लोजली स्पेस्ड इन अ रीजन ऑफ, प्रूफ कर दिया, जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर ये चीज क्या है, कम है। कम मतलब क्लोजली क्या है, वो स्पेस्ड है। क्या है बच्चों, क्लोजली स्पेस्ड है। क्लोजली स्पेस्ड मतलब ये दूरी क्या है इन दोनों के बीच की, कम है, ठीक है। इसका मतलब वो कैसे नहीं है, इक्वी स्पेस्ड नहीं है भाई, स्पेरिकल ही है, लेकिन स्पेरिकल में भी क्या मिला है, थोड़ा सा चेंज, मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। किस कंडीशन के साथ, जब क्या रखा गया, सेम रखा गया। तो दो रीजन चूज किए, एक जगह फील्ड कम थी, एक जगह फील्ड, तो जहां फील्ड ज्यादा थी वहां पर ये स्पेस क्या है, कम आया। किस रिलेशन से, तो फिजिक्स बेटा ये है जहां से हमारी शुरू होती है, लोगों की खत्म हो जाती है, समझ गए। तो जब तक ऐसे नहीं पढ़ोगे वो क्वेश्चन नहीं होगा, नोट करो। हाँ डियर, ये केस है हमारे पास, मान लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करनी है ड्यू टू अ प्लेन, ठीक है, शीट कह सकते हो, प्लेन शीट ऑफ। हाँ डियर, हमसे ये कहते हैं कि जो हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड है, अब यूनिफॉर्म फील्ड का सोर्स कौन होता है, थिन शीट। अब वो थिन शीट से फाइंड कराना चाहते हैं फील्ड। तो मान लिया ये मैंने थिन शीट बना दी विच इज़ चार्ज्ड, तो इस पर फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप की दिखेंगी, ऐसी यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करेंगी। अब यूनिफॉर्म इस सोर्स से अगर मैं देखूंगा तो मेरी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इसके क्या आनी चाहिए, जस्ट प्लेन आनी चाहिए। तो जब इसके प्लेन आएगी तभी हर पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि सोर्स से जो डिस्टेंस होती है वो हमें क्या लेनी होती है, वो सेम लेनी होती है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा। मान लिया इस सरफेस का पोटेंशियल जब सेम है तो वो मैंने कितना लिया, 30 वोल्ट। कितना ले लिया, 30 वोल्ट। इसका कितना ले लिया, 20 वोल्ट, और इस पर कितना ले लिया, 10 वोल्ट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, dV इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, dV इक्वल्स टू 10 वोल्ट। इसको मैं क्या कहते रहा हूँ, dx1, इसको क्या कहते रहे हम, dx2। यहाँ फील्ड कितनी है, E1, यहाँ फील्ड कितनी है, E2, बट द फील्ड जनरेटेड बाय अ यूनिफॉर्म शीट, यूनिफॉर्म फील्ड, but the field generated by a thin sheet is uniform. तो this means E1 is equals to E2. तो E1 equal to E2 होने पर ये भी कांस्टेंट हो गया और ये भी क्या हो गया डियर, कांस्टेंट हो गया। बट जब दोनों कांस्टेंट हो गए तो dx भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, dx1 किसकी इक्वल हो जाएगा, dx2। मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्या होंगी, हैविंग सेम पोटेंशियल, आर इक्वी स्पेस्ड होंगी। क्या होंगी, इक्वी स्पेस्ड। जबकि इसके प्रीवियस केस में क्या हो रहा था कि ई वेरी कर रहा था, इसलिए जो है कि वो फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो स्ट्रॉन्गर फील्ड में थी तो वो क्लोजर थी। ओके, एक क्वेश्चन उन्होंने दिया कि भाई एक फील्ड है, वो क्या की गई है, किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग जेड एक्सिस है, कुछ इस टाइप से, एंड दिस द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज सेम बट द मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन, जब हमने ये पढ़ा था कि जो फील्ड लाइंस होती हैं उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो 90 डिग्री पे ही आना है, बट मैग्नीट्यूड जब डिक्रीज हो रहा है तो इस कॉन्सेप्ट से अगर हम dv कांस्टेंट ले लें देन dx इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e। तो इसका मीनिंग है फील्ड जहाँ स्ट्रॉन्गर होगी, फील्ड क्या हो रही है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है मैग्नीट्यूड में। जब फील्ड इंक्रीज हो रही है तो dx क्या हो जाएगा डियर, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो dx डिक्रीज होगा तो आपने देखा कि जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई हैं ये वो क्या कर रही है, यहाँ पर क्लोजर बना दी है, यहाँ क्या कर दी है, वो क्लोजर कर दी है। मीन्स dx2 है और ये क्या ले लिया हमने, dx1। तो dx2 इज व्हाट, लेस देन dx1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस पर पॉसिबिलिटी होती है।
था फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दिस टाइप इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, मैंने बोला था कि जो फील्ड लाइंस हैं वो लाइन चार्ज से हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करनी होगी जो इससे सेम डिस्टेंस पर होनी चाहिए। अब सेम डिस्टेंस पर मीन्स ये लाइन चार्ज है हमारे पास, ठीक है। अब लाइन चार्ज से हम जो फील्ड लाइंस को प्रोसीड करेंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से स्पेस में जाएंगी फील्ड लाइंस ऐसे, कुछ इस टाइप से। अब फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो हमने ये पॉइंट्स लिए, ये सोर्सेज सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये सोर्सेज सेम डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब है हमें एक सिलेंड्रिकल सरफेस क्या करनी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें करनी पड़ेगी एक सिलेंड्रिकल सरफेस जनरेट करनी पड़ेगी, ये रही। तो फॉर किसके लिए, फॉर किसके लिए डियर, फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ओके, ये कौन सी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल। इसका मतलब फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल होती है। और कैसे, फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जो कि इक्विपोटेंशियल है। ओके